अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह नबा की आयत नंबर 31 से लेकर 40 तक करते हैं। तर्जमा, बेशक डर वालों को कामयाबी की जगह है, बाग हैं और अंगूर और उठते जोबन वालियाँ एक उम्र की, और छलकता जाम जिसमें ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे ना जुटलाना। सिला तुम्हारे रब की तरफ से नहायत काफ़ी आता। वो जो रब है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, रहमान के उससे बात करने का इख्तियार ना रखेंगे। जिस दिन जिब्राइल खड़ा होगा और फरिश्ते पर बांधे, कोई ना बोल सकेगा मगर जिसे रहमान ने इज़्न दिया और उसने ठीक बात कही। वो सच्चा दिन है, अब जो चाहे अपने रब की तरफ राह बना ले। हम तुम्हें एक अजाब से डराते हैं कि नज़दीक आ गया, जिस दिन आदमी देखेगा जो कुछ उसने हाथों से आगे भेजा और काफिर कहेगा, हाय मैं किसी तरह हाक हो जाता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 के कंबाइन मीन और उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने बुक 1 की जानिब। कारवान बुक के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम पार्ट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 10, the average marks obtained by 3 section of stats class are given below. Find their combined mean. हमारे पास जो combined mean का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपके पास होगा तो ये आपके पास आ गया है n1, ये आपके पास आ गया n2 और ये आपके पास आ गया है n3। ये आपके पास आ जाएगा x बार 1, x बार 2 और x बार 3। बस डाटा पुट कर दें। n1 आपके पास 41, 45, x बार 1 आपके पास आ जाएगा 68, 3 आ जाएगा 42, x बार 2 आ जाएगा 58 और n3 आपके पास आ जाएगा 38 और x बार 3 आ जाएगा 52। फिर ये आपके पास डिवाइड में आ जाएगा n1 45, 42 प्लस 38। तो बस अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 45 इंटू 68, तो ये आपके पास आ जाएगा 3060। 42 इंटू 58 ये आ जाएगा 2436 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1976 डिवाइडेड बाय 125। इन सारों को टोटल करें तो ये आपके पास है 7472 डिवाइडेड बाय 125। तो बस कंबाइंड मीन का जो आपके पास आंसर आया है वो आ गया 59.78 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 11, द एवरेज वेज ऑफ 4 men इज RS 17। आपके पास जो नंबर होता है वो n होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा n1 इज इक्वल टू 4 और इसका जो मीन आया है वो आपके पास x बार 1 आपके पास आ गया है 17। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 men इफ एवरेज वेज ऑफ 10 men। आपके पास ये 10 है तो फिर आपके पास ये नंबर आ गया। अगर मैं बनाता हूँ n2, ये आपके पास 10 आ गया और मीन आपके पास आ गया है x बार 2, ये आपके पास आ गया है 20 और हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 6 men। पहले हम इसमें से इनका डिफरेंस निकालते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि हमारे पास फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सबके साथ 1 1 लगा लें। x बार 1 आपके पास आ गया है 17 सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। n आपके पास 4 आ गया। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू सिग्मा x1। 17 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 68 और ये आपके पास आ गया है सिग्मा x1, यानी जो पहली वैल्यूज़ का टोटल है वो आपके पास सिग्मा x1 आ गया।
इसी प्रकार से अगर हम सेकंड वैल्यू का बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स बार टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स टू डिवाइडेड बाई एन टू। एक्स बार टू आपके पास आ गया है 20 सिग्मा एक्स टू, ये हम फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय एन टू आपके पास आ गया है 10। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स टू। तो ये आपके पास आ जाएगा 200 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स टू। सिग्मा एक्स वन और सिग्मा एक्स टू हमने दोनों में निकाल लिया। अब हम निकालते हैं इसका डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपके पास ये आ जाएगा सिग्मा एक्स टू माइनस सिग्मा एक्स वन। सिग्मा एक्स टू का आंसर आपके पास आ गया है 200, सिग्मा एक्स वन आपके पास आ गया है 68। तो 200 में से 68 निकालेंगे, ये हमारे पास आ गया है 132। अब बेसिकली हमने इसमें फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था एवरेज वेज ऑफ 6 मैन। तो अगर हमने एवरेज वेज निकालना होगा तो 132 जो डिफरेंस निकाला हुआ है उसके साथ 6 को डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 22 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ बुक 1 के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुए। तो चलते हैं अपने बुक नंबर 2 की जानिब। 2 मजीद बुक डिपो के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19, द मीन हाइट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ स्टैट्स आर गिवन बिलो। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी। नंबर ऑफ बॉयज़ भी दिए हुए हैं, तो नंबर आपके पास आ जाएगा n1 आपके पास 30, n2 आपके पास 37 और n3 आपके पास आ जाएगा 43। इसी तरीके से एक्स बार 1 आपके पास आ जाएगा 62, एक्स बार 2 आपके पास आ जाएगा 58 और एक्स बार 3 आपके पास आ जाएगा 61। और हमने फाइंड करना है कंबाइन मीन। तो बस कंबाइन मीन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम सिंपल। n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस n3 एक्स बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। वैल्यू पुट करें, n1 आपके पास आ गया है 30, एक्स बार 1 आ गया 62, n2 37 और एक्स बार 2 58, n3 आपके पास 43 है और ये आ गया 61 डिवाइडेड बाय n1 30 प्लस 37 प्लस 43। इनको मल्टीप्लाई करें, 30 इंटू 62 ये आपके पास आ जाएगा 1860, 37 इंटू 58 2146 और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2623 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ये आपके पास आ गया है 110। इसको कंबाइन करके इसका आंसर निकालें, 6629 डिवाइडेड बाय 110। तो ये हमारे पास जो कंबाइन मीन का आंसर था वो आपके पास है 60.26 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब। 20, द मीन हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ये जो काउंटिंग वाली चीज़ें होती हैं ये आपके पास नंबर होता है, तो आपके पास आ जाएगा n1 इज इक्वल टू 25 इन सेक्शन ए ऑफ क्लास इज 60। ये आपके पास मीन आ जाएगा, यानी कि एक्स बार 1 आपके पास 60 है। एंड द मीन हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो सेकंड नंबर आ जाएंगे, n2 आपके पास आ गया है 35 इन सेक्शन बी ऑफ द सेम क्लास, यानी द सेकंड मीन आपके पास आ गया एक्स बार 2 58। फाइंड द ओवरऑल मीन ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी कि हमने इसमें भी कंबाइन मीन ही को फाइंड आउट करना है। तो कंबाइन मीन का फार्मूला लगा दें, तो आपके पास आ जाएगा n1 एक्स बार 1 n2 एक्स बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वैल्यू पुट करें, n1 आपके पास आ जाएगा 25, एक्स बार 1 60, n2 आपके पास 35 है और एक्स बार 2 58 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2।
25 प्लस 35। इन दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू 61। आपके पास यहाँ पे जो मीन भी है ये 61 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 61, 1525, 35 इंटू 58, ये आ जाएगा 2030 डिवाइडेड बाय 60। इन दोनों को सम अप करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 5, 5 और 5 डिवाइडेड बाय 60। तो बस एक्स बार सी आपके पास जो कंबाइन मीन था, इसका जो आंसर आ गया है वो आ गया 59.25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 21। द मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर इन अ फैक्ट्री रनिंग 2 शिफ्ट्स 70 एंड 30 वर्कर्स। ये आपके पास वर्कर हैं, इसका मतलब ये आपके पास आ गया N1 70 N2 आपके पास 30 है, रिस्पेक्टिवली इज़ 84। यानी ये उसने हमें मीन वेज निकाल के दिया है। तो दो ग्रुप्स का अगर मीन वेज हो तो वो आपके पास कंबाइन मीन होता है, तो इसका मतलब ये उसने हमें एक XC निकाल के दिया है 84। द मीन वेजेस ऑफ 70 वर्कर, 70 वर्कर को हमने N रखा था, इन मॉर्निंग शिफ्ट इज़, यानी कि अगर x बार लिखें यानी N1 x बार 1 आपके पास 90 है। द मीन वेजेस ऑफ 30 वर्कर, 30 वर्कर को हमने N2 बोला था, तो इसका मतलब वो मीन मांग रहा है x बार 2 का, यानी कि इसमें हमने x बार 2 को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम कंबाइन का फार्मूला लगाएंगे, वो आपके पास होता है x बार c इज इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सबसे पहले अब इसमें हम डाटा पुट करेंगे। कंबाइन मीन का आंसर आपके पास आ गया है 84। N1 आपके पास 70 है और x बार 1 वो आपके पास आ जाएगा 90। N2 आपके पास आ गया है 30, x बार 2 को हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, 70 प्लस 30। तो ये आपके पास आ जाएगा 84। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 6300 प्लस 30 x बार 2 डिवाइडेड बाय 100। इस 100 को जो मल्टीप्लाई कर दें, 84 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6300 प्लस 30 x बार 2। इस 6300 को जब ला के आप माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8400 माइनस 6300 इज इक्वल टू 30 x बार 2। 8400 में से 6300 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2100 इज इक्वल टू 30 x बार 2। इस 30 को जो डिवाइड कर दें, 2100 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू x बार 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 से कैंसिल 70, यानी कि आपके पास x बार 2 जो आ गया है वो आपके पास 70 है और ये हमारा आंसर है। हमने इसमें x बार 2 को फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब। पर 22, द मीन मार्क्स इन अ मैथमेटिशियन ऑफ 100 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास 100 है, ऑफ अ क्लास वाज 72, यानी जो मीन मार्क्स आपके पास था कंबाइंड मीन 72 है। द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज वाज 72, यानी अगर N1 को मैं बोलता हूँ कि ये आपके पास बॉयज है 75, वाइल देयर नंबर वाज 70, यानी कि जो बॉयज़ की तादाद थी वो आपके पास कितनी थी 70 थी, और जो इसका मीन था वो आपके पास 75 है। वो कह रहा है फाइंड आउट द मीन ऑफ गर्ल्स, यानी कि सपोज करें उसको मैं अगर x बार 2 रखता हूँ, हमने ये फाइंड करना है। तो अगर N2 देखें यानी कि गर्ल्स की तादाद देखें तो टोटल आपके पास 100 था, 100 माइनस 70 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 30। तो इसका मतलब यह है कि हमने फाइंड आउट मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स, यानी कि हमने इस क्वेश्चन में भी x बार 2 को फाइंड आउट करना है। कंबाइन मीन का फार्मूला लगा दें, x बार c इज इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। वैल्यू पुट कर दें, x बार c 72
n1 आपके पास 70 है और x बार 1 आपके पास 75 प्लस n2 30, x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी कि 70 प्लस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 72। 70 और 75 को आपस में मल्टीप्लाई करें, के पास आ जाएगा 5250 प्लस 30 x बार 2 डिवाइडेड बाय 100, इस 100 को इधर लेके चले जाएं, आ जाएगा 7200 माइनस इस वैल्यू को इधर ला के माइनस कर दें, आ जाएगा 5250 इज इक्वल टू 30 x बार 2। इन दो वैल्यू को आपस में माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगा 1950 और इस 30 को इधर ला के डिवाइड करें x बार 2, तो आपके पास x बार 2 जो आ जाएगा, इन दो वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 65। तो इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह हम लिख सकते हैं कि मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 65 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब। नंबर 23, द एवरेज वेज ऑफ 4 मैन, नंबर यानी कि मैन है तो गिने जा सकते हैं, n1 आपके पास आ गया 4 और x बार 1 आपके पास आ जाएगा 17। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्दर 6 मैन, एक और नंबर उसने हमें दिया हुआ है 6 मैन, उसने एवरेज को कहा है कि फाइंड करें, ये हमने फाइंड करना है। इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल 10 मैन इज़ 20, यानी कि जो उसने कंबाइंड मीन का आंसर हमें दिया है x बार c वो आपके पास 20 है, हमने x बार 2 की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो सेम तरीकाकार है, बस फार्मूले में पुट करेंगे x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो ये आपके पास आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दें 20, n1 आपके पास आ गया है 4, x बार 1 आपके पास 17, n2 आपके पास 6 है, x बार 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 20। 17 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 68 प्लस 6 x बार 2 डिवाइडेड बाय 10, इस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 68 इज इक्वल टू 6x बार 2, 200 माइनस 68 इज इक्वल टू 6x बार 2। 200 में से 68 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 132, 6 को यहाँ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 22 x बार 2। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ 6 मैन, एवरेज ऑफ 6 मैन इज 22। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे बुक में मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, तो आप इस मेथड को फॉलो करें, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की जानिब। नंबर 24, द मीन मार्क्स obtained बाय 300 स्टूडेंट्स आर टू बी 56, यानी कि आपके पास जो 300 स्टूडेंट्स का डेटा है उसका जो मीन मार्क्स आ रहा है यानी कि कंबाइंड मीन आ रहा है वो आपके पास 56 है। द मीन ऑफ टॉप 100 स्टूडेंट, कि अगर आपके पास टॉप 100 स्टूडेंट्स हैं तो ये n1 आ जाएगा, इसको अगर हम कहते हैं 100 है और उसका मीन उसने कहा है कि आपके पास आ रहा है 80, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं x बार 1 आपके पास आ गया है 80 एंड द मीन ऑफ द बॉटम 100 देम फाउंड टू बी 22। एक और नंबर उसने हमें दिया हुआ है 100 और x बार 2 उसने हमें कह दिया है कि उसका 22 है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिमेनिंग 100 स्टूडेंट्स, यानी कि n3 आपके पास 100 बच गया है और वो कह रहा है कि x बार 3 को हमने फाइंड आउट करना है। तो बस कंबाइन मीन का हम फार्मूला लगाएंगे, वो आपके पास होता है x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, वैल्यू पुट कर दें, आपके पास कंबाइंड मीन का जो आंसर था वो आपके पास 56 है,
N1 आपके पास आ गया है 100, x बार 1 आपके पास 80, N2 आपके पास 100 है और x बार 2 आपके पास आ गया 22, N3 100 इंटू एक्स बार 3, ये हमने फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 100 है, 100 प्लस 100 प्लस 100 करेंगे ये 300 हो जाएगा। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, 56 मल्टीप्लाई 300 और ये आपके पास आ जाएगा 8000 प्लस 2200 प्लस एक्स बार 3 इंटू 100। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 300, तो ये आ जाएगा 16800 और इन दो वैल्यू को जब ला के माइनस कर दें 10200, तो ये आ जाएगा x बार 3 इंटू 100। अब 168 में से हमने माइनस करना है 16800 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 6600 और इस 100 को जब ला के डिवाइड कर दें x बार 3, तो आपके पास जो x बार 3 का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 66 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब। 25, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन द मीन इज़ 15.38, यानी हमें ये वैल्यू गिवन है कि आपके पास जो मीन है वो 15.38 है। सबसे पहले ये वैल्यू आपके पास मिसिंग है, इसको सपोज करें कि मैं ए रख लेता हूँ। अब हमारे पास सिंपल फार्मूला ये होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। मिड वैल्यू आपके पास एक्स होता है, नंबर कोई भी हो तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी होता है। हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 84, इसको हम लिख लेते हैं वेरिएबल है तो 14a। 20 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 320। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये आपके पास 8 है, 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 144 और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब इसमें हमने क्या करना है कि इसमें इस वैल्यू को हमने प्लस नहीं करना क्योंकि ये आपके पास एक वेरिएबल है। ये आ जाएगा 14a और बाकी सारी वैल्यू को अब हमने इसमें क्या करना है, प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 678। इसी तरीक़ाकार से अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी प्लस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 43 प्लस a। ये तो अब अगर हम फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, हमें पहले से ये गिवन था कि x बार जो है वो आपके पास 15.38 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 15.38। सिग्मा एफ एक्स का जब मैंने टोटल लिया तो ये मेरे पास आ गया है 14a प्लस 678 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपके पास आ जाएगा 43 प्लस a। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 14a प्लस 678 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15.38 इंटू 43 प्लस a, तो ये आ जाएगा 14a प्लस 678 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 15.38 मल्टीप्लाई बाय 43, ये आ जाएगा 661.34 प्लस 15.38 a आ जाएगा। अब हम ये करते हैं कि ये आपके पास 15.38 a है, ये प्लस 14a इधर जाके माइनस 14a हो जाएगा और यहाँ पे ये 678 ये है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 661.34। इसको माइनस करें 678 माइनस आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.66 और इधर से इसको माइनस करें, ये आ जाएगा 1.38 a। इस a को इधर लेकर आ जाएं, 16.66 डिवाइडेड बाय 1.38, इसको आप डिवाइड करते हैं
तो आपके पास जो ए का आंसर है वो 12.07 है। 12.07 इक्वल टू ए, और ये हमारा आंसर है। हमने जो मिसिंग वैल्यू निकालनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। 25 ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 24 था, उसमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी में एक वैल्यू मिस थी, और यहाँ अब उसने हमें मार्क्स यानी कि एक्स में एक वैल्यू मिस दे दी है। तो अगर मैं इसको भी सपोज करेंगे ए ही लेट कर लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। हमने क्या करना है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 200, ये आपके पास आ जाएगा 20A। 15 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 600, और 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 350। इसमें भी हमें एक वैल्यू गिवन थी, यानी कि एक्स बार हमें पहले से ही गिवन था कि वो आपके पास 30.5 है। अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूले में हमारे पास ये चीज़ होती है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो एक हमें इस जगह को प्लस करना है और एक हमें इसको प्लस करना है। और एक चीज़ का हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास वेरिएबल है, इसको इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, इसको बल्कि हम अलग से ऐड करेंगे। तो ये आपके पास अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये 20A को मैं अलग कर देता हूँ और बाकी इन वैल्यू को मैं प्लस करता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 1230, और सिग्मा एफ अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60। बस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स बार 30.5 सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स आपके पास आ गया है 20A प्लस 1230 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपके पास आ गया है 60। इस 60 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 30.5 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 20A प्लस 1230। 60 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 30.5 मल्टीप्लाई 60, 1830 माइनस 1230 इज इक्वल टू 20A। इन दो वैल्यू को माइनस करें, ये आपके पास आ जाएगा 600, और इस 20 को यहाँ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 30। ये आपके पास वैसे भी 30 आना चाहिए था, क्योंकि जब हम एक सीक्वेंस से जा रहे थे, देखें 10 20 30 40 50, तो यहाँ पे आपके पास जो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। मिसिंग वैल्यू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जानिब। नंबर 27, हमने इसमें मीडियन को फाइंड आउट करना है। सॉरी, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका कार ये होना चाहिए कि आपके पास डाटा मस्ट बी अरेंज। ऐसे इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी जो डाटा है वो अरेंज करके दिया हुआ है। तो मीडियन का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। अगर आप नंबर को काउंट करें तो 2 4 6 और 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ वैल्यू। और अगर आप फोर्थ वैल्यू को देखें तो वो आपके पास आ जाएगी 18। तो यानी कि आपके पास जो मीडियन है वो आपके पास 18 है, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। नंबर 2, अब यहाँ पे हमें डाटा मस्ट बी अरेंज, यानी यहाँ पे जो डाटा है वो हमारे पास अरेंज फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले डाटा को अरेंज करके लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2 3 4 5 7 8 और 9। बस मीडियन का फार्मूला लगा लें, n+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। इसमें भी 7 है, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 7 + 1 8, 2 को से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ वैल्यू। और आप जाके देख सकते हैं कि फोर्थ पे आपके पास कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 और 4। आपके पास जो फोर्थ वैल्यू आपके पास 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास मीडियन है वो सेकंड केस में 5 है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3, अब पार्ट नंबर 3 में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास डाटा अरेंज फॉर्म में नहीं है।
सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे, डेटा इन अरेंज फॉर्म। सबसे पहले हम डेटा को अरेंजमेंट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 18.3, 18.8, 19.3, फिर ये आ जाएगा 19.7, फिर ये आपके पास आ जाएगा 20, फिर ये आपके पास आ जाएगा 20.2, 20.6 और फिर ये आ जाएगा 22.4। ये सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डेटा अरेंज फॉर्म में बनाया। अब हमारे पास जो मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। अब अगर आप इस दफ़ा इसमें n देखें तो इसमें आपके पास n 8 है, यानी जो इसमें नंबर ऑफ वैल्यू है वो इवन है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। तो 8+1 आपके पास आ जाएगा 9, यानी ये आपके पास आ जाएगा 4.5 वैल्यू, फिफ्थ आइटम। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को थोड़ा सा सही करके समझना है कि अगर आपके पास 4.5 तो चलें, फिर एग्जैक्ट दो मिड वैल्यू के दरमियान में आ रही है, अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा आ जाए जो एग्जैक्ट वैल्यू भी ना आए, तो आपने यहाँ पे ये करना है, इस 4.5 को आपने यूँ करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम अलग करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू बचती है पॉइंट में 0.5, उस पे हम ये करेंगे। जैसे ये 4.5 है तो ये कहीं ना कहीं 4 और 5 के दरमियान में लाई कर रही है, तो 4 को हमने अलग कर लेना है और जो पॉइंट वाली वैल्यू है उससे एक वैल्यू आगे और पीछे वाली वैल्यू को साथ माइनस करेंगे। यानी ये जो 0.5 है ये कहीं ना कहीं आपके पास 4 और 5th वैल्यू के दरमियान में कहीं लाई कर रहा है, तो इसलिए मैंने 5th माइनस 4th कर दिया है। अगर आप डाटा को अरेंज फॉर्म में देखें तो आपके पास 4th वैल्यू आ रही है 19.7, 0.5 लिख के और फिर 20 में ये देखें 19.7 और 20 के दरमियान में कहीं लाई थी, तो इसलिए हमने यूँ कर दिया 20 माइनस 19.7। तो इस सारे को एक ही दफ़ा लिख लें। ये आपके पास आ जाएगा 19.7 प्लस 0.5 इंटू 20 माइनस 19.7, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19.85। मैं फिर एक दफ़ा इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का केस आए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4.5 लिखा है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 4.7, तो आपने ये करना है कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको अलग कर लें प्लस 0.7 और ये जो 4th के आगे वाली वैल्यू है वो 5th हो जाएगी। 5th माइनस 4th करके उस डेटा को हम पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वो आंसर निकल आएगा। तो चलते हैं इसके 4th पार्ट की जानिब। नंबर 4, सबसे पहले डाटा को अरेंज फॉर्म करेंगे। डाटा इन अरेंज्ड फॉर्म, सबसे पहले छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 11, फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, फिर आपके पास आ जाएगी 14, फिर आपके पास आ जाएगी 18, 11, 12, 14, 18, फिर आपके पास आ जाएगी 22, फिर आपके पास आ जाएगी 26, फिर आपके पास आ जाएगी 30, फिर आपके पास आ जाएगी 32, 35 और फिर आ जाएगी 41। तो बस अब हम फार्मूला लगा देंगे मीडियन का। वो आपके पास होता है n+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। n आपके पास इसमें 10 है तो ये आ जाएगा 10+1 डिवाइडेड बाय टिथ वैल्यू। 10+1 11, 11 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5 वैल्यू। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को अलग कर लें, 5th प्लस 0.5, ये 5.5 का मतलब ये कहीं 6 में लाई करेगी, तो 6 माइनस 5th। अब डाटा को अपनी अरेंज वैल्यू के मुताबिक पुट करें। तो 5th वैल्यू अगर आपके पास तरतीब से हम देखें तो 5th वैल्यू आपके पास आ रही है 22 और 6th वैल्यू आपके पास आ रही है 26। तो बस इसको एक ही दफ़ा फार्मूले में पुट करें, 22 प्लस 0.5 इंटू 26 माइनस 22, तो ये आपके पास आ जाएगा 24।
यानी जो मीडियन था आपके पास 24 है। इसी के साथ हमारी बुक नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के लिंक्स डाल दूंगा। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कामयाबी का रास्ता वक्त के साथ तरक्की करता है, तो सब्र रखें और मुस्तकबिल को देखें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।